हाँ तो बच्चों आइए आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो है आपका एयरफोर्स के एग्जाम में जो है पूछता है। ग्रुप एक्स में, बात समझ रहे हैं? ग्रुप एक्स में, एयरफोर्स के एग्जाम में ग्रुप एक्स में ये पूछता है। उसके बाद आपका सीजीएल में पूछता है। उसके बाद एनटीपीसी में भी पूछेगा, एनटीपीसी एग्जाम में भी पूछेगा, जो रेलवे वाला एग्जाम होने वाला है कभी भी हो, लेकिन उसमें जरूर ये पूछेगा आपका एयरफोर्स। अभी एयरफोर्स वाला भी एग्जाम लेने वाला है, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा वैसे ही एयरफोर्स वाला एग्जाम लेगा, तो ये एयरफोर्स में भी पूछता है। उसके बाद सीजीएल में भी पूछता है और एनटीपीसी में भी पूछता है। एसएससी के सारे एग्जाम में जैसे एमटीएस हो गया, आपका सीएचएसएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, ये सारे एग्जाम में जो है ट्रिगोनोमेट्री पूछता है। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हम जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर मेरे मेथड को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कम से कम क्वेश्चन तो देख लीजिए और आप अपना जिस तरीका से आप बनाते हैं उस तरीका से बनाइए, कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर बार यही सब सवाल आता है एग्जाम में और वही चुनिंदा सवाल जो है हमने लिया है। ठीक है, तो हम आशा करेंगे कि आप इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे इसका ऑप्शन भी है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन है ए नंबर में 1, बी नंबर में -2, सी नंबर में 0 और डी नंबर में हो जाएगा आपका 2 दे देते हैं। ठीक है, ये चीज तो इसको सॉल्व करना है। कैसे कर सकते हैं? ऐसे आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं और बेसिक मेथड से नहीं करके तो पुटिंग वैल्यू से कर सकते हैं। पुटिंग वैल्यू में अगर हम साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है, तो साइन 0 तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन 0 का मान 0, तो 1/0 का वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा और ये इन्फिनिटिव हो जाएगा तो 0 नहीं ले सकते हैं और यहाँ ये इन्फिनिटिव होगा, 90 नहीं ले सकते हैं, तो क्या लेंगे? 45 ले लीजिए। थीटा बराबर क्या लीजिए? 45 ले लीजिए। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन क्या आपको बता दिए, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। पिछला वीडियो में भी हमने 6 वीडियो अभी तक ट्रिगोनोमेट्री का बना दिया है। ये मेरा 7वां वीडियो है ट्रिगोनोमेट्री का, आप उसको देख लीजिए। बेसिक फार्मूला तो बहुत अच्छा से हमने समझाया है। ठीक है, तो आप अगर उसको देखते हैं तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा, वहां से बहुत ज्यादा आप ये कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका उसमें हम बताए हैं और उसके बाद फार्मूला बनाने का तरीका भी बताएं कि फार्मूला को एक फार्मूला से 20 फार्मूला पे कैसे पहुंचे, ये सारा चीज हम उसमें बताए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, मान निकालना भी हमने बता दिया है। तो चलिए ये 45 डिग्री की बात करते हैं। 0, 30, 45, 60 और 90 यही होता है ना मान, इतना ही मान आप रखिएगा। ठीक है, और पता है आपको कि साइन के लिए इधर जाता है और कॉस के लिए इधर जाता है, कॉस के लिए उधर जाता है, साइन के लिए इधर आता है। तो यहाँ सेक है, सेक कॉस की बात है। कॉस 45 के लिए इधर जाएगा तो 1, 2, यानी कि √2/2 का मतलब 1/√2। 1/√2 अगर सेक निकालेंगे तो √2 हो जाएगा, यानी कि √2 का स्क्वायर। ठीक है, √2 का स्क्वायर 1 इसका भी वही होगा, √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 3 है, वेयर 0 डिग्री जो है वो थीटा से छोटा है, यानी कि थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा है। इसका मतलब ये मान तो होता है 0, 30, 45, 60 और 90, जिसमें से आप ये नहीं ले सकते हैं और ये नहीं ले सकते हैं। बात समझ रहे हैं? ये चीज बोल रहा है। तो हम ले क्या सकते हैं? 30, 45 और 60 ले सकते हैं। 30, 45 और 60 ले सकते हैं। अगर हम 45 लेते हैं तो cos 45 का मान क्या होता है? तो 1/√2 होता है। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 होगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा,
यानी कि 1 बचेगा, लेकिन यहाँ √2 फंस जाएगा और 3 के बराबर नहीं आएगा, तो यहाँ ये भी फ्लॉप करके आपका। अब ऑप्शन है आपके पास 30 और 60। चलिए 30 और 60 के लिए देखते हैं। तो 30 देखते हैं तो cos 30 का मान क्या होता है? cos इधर जाता है और साइन जो है इधर जाता है। बात समझे क्या कहना चाह रहे हैं हम? इस चीज को समझिए। जैसे cos 30 का मान निकालना है आपको, तो cos 30 का मान निकालना है, cos 30 का मान निकालना है तो 30 के इधर जाइए, 1 2 3, यानी कि √3 लिख दीजिए, जितना अंक है वो 3 लिख दीजिए और बट्टा में 2 हमेशा देना है। ठीक है, पिछले वीडियो में भी हमने इस चीज को बता दिया है, पिछले वीडियो में हमने इस चीज को बता दिया है, तो कोई कंफ्यूजन इसमें है नहीं आपका। प्लस 3 इंटू साइन थीटा, साइन है कितना? साइन 30 का मान निकालना है, तो 30 इधर जाना है, साइन 30 से इधर जाना है, तो कितना है? 1 अंक, तो 1/2 बराबर लाना है कितना? 3 लाना है। देखिए 3 आता है कि नहीं? ये हो जाएगा आपका 2 का 2, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3/2 आता है कि नहीं? देखते हैं, ये 2 हो गया, ये दोनों 2 हो गया, ये 3 प्लस 3 यानी कि 6/2 यानी कि 3 आ गया। इसका मतलब कि थीटा एग्जैक्ट 30 डिग्री ही है। थीटा एग्जैक्ट कितना डिग्री है? 30 डिग्री। अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं। थीटा एग्जैक्ट 30 डिग्री है, क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये 30 दूना यहाँ 30 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, तो 30 दूना 60, यानी कि साइन 60 की बात करें तो साइन इधर जाता है और कॉस इधर जाता है, तो साइन 60 यानी कि 60 से 1 2 3 यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस कितना? 30, कॉस 30, तो 30 जो है इधर से जाएगा तो 1 2 3 यानी कि √3/2 का स्क्वायर प्लस tan 60 हो जाएगा, तो tan 60 का कितना होता है? √3 होता है, tan 60 होता है √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस cosec 2 थीटा यानी कि साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को हम मिटा देते हैं, ये हो गया आपका। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 3/4 प्लस 3/4 प्लस ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 4/3। बात समझ रहे हैं? 4 बटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन को और सब करते हैं। ये हो गया 4, दोनों का एलसीएम लिए 4, 3 और 3 6 हो जाएगा प्लस 3/3 4/3 हो गया। अब ये दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, 4 हो गया, 12 हो गया, सॉरी 12 होगा, 12 हो गया, 6 3 का 18 प्लस ये कितना? 12 24 12 3 36 प्लस 4 चौका 16 हो गया। ठीक है, अब इसको कटाते हैं, कितना हो जाएगा? टोटल जोड़ेंगे तो 6 6 12 और यानी कि 70 हो गया, 70/6 12 यानी कि कटाएंगे तो 6 और ये हो जाएगा 35 यानी कि 35/6 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने, ये देखिए यहां क्या कर सकते हैं हम, ये जो है ये साइन और कॉस में है, इसको साइन और कॉस में बदल देते हैं। सबसे पहले ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया आपका 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ाते हैं इसको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको लिखते हैं, ये एलसीएम ले लेते हैं दोनों में, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका साइन, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट्टा का जोड़ की तरह है, काम कर रहा है ये। इससे इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझे? ये इस तरह से हो जाएगा, और बट्टा में है आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
इस तरह से आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और साइन और कॉस हो गया, ये इतना हो गया, बटा ये भी आ जाएगा नीचे और ये भी रहेगा नीचे, तो नीचे रहेगा आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये रहेगा आपका, ये भी नीचे आ जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है आपका, बात समझ रहे हैं। अब देखिए इससे ये खत्म हो गया, तो यहां बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको इससे भाग करते हैं, इसको इससे भाग करते हैं, साइन साइन कट जाएगा तो 1 बाई कॉस हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा, और इसको इस दोनों से भाग करते हैं, कॉस कॉस कट जाएगा 1 बट्टा साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा। यही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में देखिए ये पहला नंबर ऑप्शन है, और यही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, पी अगर एक से क्या हो, बड़ा हो, एक से बड़ा हो तो इतना का मान निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको परिमेयकरण कर देते हैं, जितना रहता है ना माइनस में उतना ही प्लस से गुना करते हैं। तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस 1 बटा कॉसेक है, कॉसेक थीटा प्लस 1, कॉसेक थीटा माइनस 1 गुने कॉसेक थीटा प्लस 1, और ये हो गया आपका कॉसेक थीटा प्लस 1। ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये नीचे हो जाएगा आपका, ये ऊपर लिखते हैं कॉसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे देखते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, इसका टोटल का होल स्क्वायर, बात समझे। अब दोनों को अगर स्क्वायर में रखते हैं, ऐसे रखते हैं दोनों को, ये हो गया आपका कॉसेक थीटा प्लस 1, और ये हो गया आपका कॉट थीटा हो गया। अब इसको तोड़ देते हैं, ठीक है, इसको तोड़ते हैं अगर तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा बटा कॉट थीटा, और प्लस 1 बटा कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, इतना का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख दिया, ये इससे खत्म हो गया। ठीक है, ये इससे खत्म हो गया, नीचे क्या आया, कॉस है, देखिए ऐसे आ जाएगा, यानी कि 1 बटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका सेक थीटा, और ये हो गया टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, तो इतना बराबर पी, यानी कि पी का होल स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर, और पी का होल स्क्वायर, यही आंसर इसका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 64 डिग्री प्लस कॉस 64 डिग्री इंटू साइन 26 डिग्री प्लस 2 कॉस 43 डिग्री कॉसेक 47 डिग्री। चलिए इसको हम लिख सकते हैं
साइन ही लिखते हैं इसको, साइन स्क्वायर 64 डिग्री प्लस इसको लिखते हैं हम ये कॉस 64 डिग्री, और ये हो गया आपका कॉस 64 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 64 डिग्री कॉस 64 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, साइन 26 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 64 डिग्री, यही हो रहा है ना। तो ये हो गया आपका साइन 26 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 64 डिग्री, ठीक है। उसके बाद प्लस 2, इसको लिख सकते हैं साइन 47 डिग्री इंटू कॉसेक 47 को लिख सकते हैं 1/साइन 47 डिग्री। क्यों? क्योंकि होता है कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हम साइन ये कॉसेक है तो कॉसेक को लिख दिए 1/साइन थीटा। अब देखिए ये खत्म हो गया, एक आ गया। इसकी बात करते हैं तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 64 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 64 डिग्री प्लस 2, ये इस दोनों का मान हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 + 2 यानी कि 3, और इस सवाल का उत्तर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 1 + कॉट माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 + कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू सेक थीटा, इसका मान कितना होता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, एसएससी के एग्जाम में कम से कम 4 बार आ गया, ये कम से कम 4 बार आ गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, बात समझे। इस क्वेश्चन को एकदम देखिएगा और इसी तरीके से बनाइएगा जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। इस सवाल का उत्तर जो होगा वो 2 होगा आपका। एक चीज और समझा देते हैं, ये है आपका 1 + कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है, ये हो गया आपका। और ये देखिए ये इसके साथ गुना करेगा तो सेक थीटा, और इसके साथ गुना करेगा तो कट जाएगा 1 हो गया, और इसके साथ गुना करेगा तो ये हो जाएगा tan थीटा, यानी कि साइन थीटा अब बट्टा कॉस आ जाएगा। ये सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, तो बट्टा कॉस थीटा आ जाएगा, इसलिए tan थीटा आ जाएगा। और इतना की वैल्यू हमेशा 2 होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना है कि 1 + कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और सेक थीटा प्लस 1 + tan थीटा इज इक्वल टू 2 होता है। ये हमेशा याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना ही रखना है, बात समझे। चलिए नेक्स्ट तरीका आपको देते हैं, तरीका से भी आप सॉल्व इसको कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं तरीका की। तो इसको पुटिंग वैल्यू से करते हैं। पुटिंग वैल्यू से अगर हम करते हैं तो देखिए हम 45 डिग्री अगर रखते हैं तो 45 डिग्री रखेंगे तो चलिए, तो अगर थीटा बराबर 45 रखते हैं तो सेक 45 आपका कितना होता है, √2 हो जाएगा, और कॉस 45 बराबर कॉसेक 45 बराबर कितना होता है, √2 होता है। ये दोनों गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका भी आंसर 2, इसका भी आंसर 2, 2 आंसर हो जाएगा। तो 45 आप इसलिए पुट नहीं कर सकते हैं। क्या पुट करिएगा, 30 पुट कर सकते हैं। 90 पुट क्यों नहीं करेंगे, 0 क्यों नहीं करेंगे, ये तो हम बता ही दिए कि यहाँ जो है आपका अगर 0 रखते हैं तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, यहाँ कॉट भी tan भी बनेगा तो वहाँ इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो उस स्थिति में हमको बहुत परेशानी होगी। यहाँ कॉस की स्थिति में भी परेशानी होगी, कॉस में भी एक इन्फिनिटिव होता है, तो उस तरह से इन्फिनिटिव में परेशानी होगी। तो इसलिए हम 0 नहीं रखते हैं, 90 नहीं रखते हैं, 45 नहीं रखते हैं, 30 और 60 रख सकते हैं। 2 ऑप्शन है आपके पास, 30 और 60। तो चलिए पुटिंग करते हैं, थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री रखेंगे। यहाँ हो गया आपका 1 + tan, 30 का मान होता है √3, ये माइनस ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद ये 1 + cos 30 का मान कितना हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा, और प्लस साइन का कितना होगा 30 का, तो 1/2 हो जाएगा। सेक थीटा का कितना हो जाएगा, तो 2/√2 हो जाएगा, 2/√2 हो जाएगा, 2/√3 होगा, सॉरी
2/√3 होगा। क्यों? क्योंकि ये उलट जाएगा ना, ये उलट जाएगा, ये कॉस वाला ये उलट जाता है, ठीक है, तो ये उलट जाएगा आपका। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका √3 - 1, ये √3 - 1 हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा आपका कितना, 2 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा आपका 2 + √3 + 1, 2 + √3 + 1 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2√3, ठीक है। उसके बाद ये √3 - 1 हो गया आपका, ये 3 + √3/2 हो गया। उसके बाद ये गुना कर रहा है ये √3 हो गया। अब देखिए ये इससे खत्म हो गया, ये इससे अगर खत्म करते हैं, ये दोनों √3 कॉमन लेते हैं तो कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका √3 और ये हो जाएगा 1, यानी कि √3 + 1 हो गया इसका वैल्यू, यानी कि ऐसे हो गया √3 - 1 और √3 + 1। बात समझ रहे हैं, √3 - 1 और √3 + 1, तो क्या होगा, परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा a² b² होगा। परिमेयकरण क्या करना है इसमें, बट्टा थोड़ी है, तो ये क्या है, ये आपका a² b² हो जाएगा, यानी कि √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 और -1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, यही आंसर होगा, ठीक है। तो ये आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये थीटा का मान जो है डिपेंड नहीं कर रहा है, इस ऑप्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ऐसे भी नहीं कर रहा है, कब करेगा डिपेंड, देखिए जब 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, तब माइनस प्लस करेगा, उस समय आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में आप इसको सॉल्व नहीं करिए, खत्म कर दीजिए इसको, बात समझे, यानी कि ये खत्म हो जाएगा आपका, तो बचेगा कोसेक 67 डिग्री और -सेक 23 डिग्री, ठीक है, कोसेक 67 डिग्री और -सेक 23 डिग्री प्लस ये लिखिएगा आप कॉस 15 डिग्री है, तो क्या लिख सकते हैं, साइन 75 डिग्री लिख सकते हैं, और ये क्या लिख सकते हैं आप, साइन 90 - 35 यानी कि 55 डिग्री, 55 डिग्री लिख सकते हैं। और उसके बाद हो गया, उसके बाद कॉसेक जो है 55 डिग्री गुना कॉस जो है 60 डिग्री हो गया आपका, और गुना कॉसेक जो है वो 75 डिग्री हो गया आपका, ठीक है। इस स्थिति में जो है ये इससे खत्म हो जाएगा, ये इससे खत्म हो जाएगा, बचेगा cos 60। इसकी बात करते हैं तो कोसेक 67 हो जाएगा, कोसेक 67 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कोसेक 67 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री हो गया, ये हो गया आपका 0। अब बचा डायरेक्ट cos 60 डिग्री का मान, cos 60, cos किधर जाता है, साइन उधर जाता है और cos जो है इधर आता है, तो कौन cos 60 का 60 के इधर कितना है, तो 60 के इधर है आपका 1/√2 होता है cos 60 का मान, तो 1/√2 हो गया, और इसका आंसर हो गया इतना, cos 60 का मान